शून्यता में कोई निश्चित रूप नहीं, इसलिए शून्यता में न रूप है और दृष्टि को न जमाने की बुद्धि। प्रिय श्रोताओं, आज हम हृदय सूत्र के अगले वाक्य को समझेंगे। इसलिए शून्यता में न रूप है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार, न विज्ञान, और यह भी जानेंगे कि न शब्द का वास्तविक बौद्ध अर्थ क्या है। न का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग न को कुछ नहीं है, कुछ अस्तित्व में नहीं समझते हैं। यह अपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा था, शब्दों के आधार पर ही अर्थ निकालना बुद्ध के लिए अन्याय है। यहाँ न का अर्थ है कोई निश्चित स्थायी स्वरूप नहीं, अर्थात कुछ भी एक ही रूप में सदा के लिए नहीं है। इसलिए शून्यता में न रूप है। ब्रह्मांड की समस्त भौतिक वस्तुएं शून्यता के नियम के अधीन हैं। इसलिए कोई भी वस्तु एक ही रूप में स्थायी नहीं, सब प्रतिक्षण बदल रही हैं। यह हमें क्या बताता है? हमारी दृष्टि, हमारी धारणाएं, हमारे निर्णय सब एक विशेष समय पर ही सत्य हैं। समय के साथ वे भी बदल जाते हैं। परिवर्तन को क्यों नहीं देख पाते? हमारे यहाँ परिवर्तन की पुस्तक में 64 खंड हैं, प्रत्येक में 6 चरण। जब परिवर्तन आरंभ होता है तो वह अदृश्य होता है, जैसे बीज का अंकुर जमीन के नीचे होता है। जब परिवर्तन चौथे पांचवें चरण में पहुंचता है, तभी साधारण मनुष्य उसे देख पाते हैं। इसी प्रकार आधुनिक विज्ञान बताता है, हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन स्थिर दिखता है, किंतु उसके अणुपरमाणु निरंतर गतिशील हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते। हृदय सूत्र की यह दृष्टि हजारों वर्ष पुरानी है, किंतु आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। व्यावहारिक जीवन में किसी व्यक्ति के बारे में एक निश्चित धारणा मत बनाओ, वह हमेशा ऐसा ही है। हो सकता है 3-5 वर्ष बाद वह पूरी तरह बदल जाए। अपने बारे में भी मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, यह मत सोचो। साधना और अभ्यास से मनुष्य बदलता है। किसी ने इस कार्यक्रम को सुनकर कहा, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया था, 3 वर्ष बाद सुना तो लगा यही मुझे चाहिए था। यही परिवर्तन है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी। कुछ लोग बौद्ध धर्म पढ़कर सोचने लगते हैं, तो इस संसार में सही गलत कुछ नहीं, सब बराबर हैं। यह बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म में सैकड़ों शील विनय नियम हैं, ये सब सही गलत के मानदंड हैं। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, सभी परंपराओं में स्पष्ट नैतिक मानक हैं। सच्ची बुद्धि हमें अधिक नैतिक, अधिक सक्रिय और अधिक प्रसन्न बनाती है, नैतिकता से विमुख नहीं। अगली कड़ी में हम न नेत्र, न कर्ण, न नासिका, न जिह्वा, न शरीर, न मन, षटिंद्रियों की गहराई को जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।